चलो देखो, यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन से, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन है, देख रहे हैं। इसके पार्ट्स देखो पहले। हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी, ये क्या है? हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी है, ठीक है। अब ये किसके अंदर होता है जी? तो ये जो आपका जो ब्रेन होता है स्कल के अंदर होता है, पता है कि नहीं? एक हार्ड, ये जो ऊपर का है, ठीक है, वो स्कल होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, जो कोकोनट का देखा है ऊपर का जो निकालते हैं, जो उसका बाहर का पार्ट होता है, उसी टाइप का हम लोग का बाहर का पार्ट होता है, जिसे हम लोग स्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्कल कहते हैं, ठीक है। आखिर इसका काम क्या है? तो ये पता है ना, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है ना। तो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चाहिए ना, कवर करने के लिए, तो वो होता है आपका स्कल, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय अ बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 membranes called meninge. The space between the membrane is filled with a cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid से इसके अंदर भरा रहता है, ठीक है। द फ्लूइड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। जो मैकेनिकल शॉक का जो लगता है ना, उससे ये बचाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए बोला जाता है छोटे बच्चों को ना ऐसे उठा के ऐसे फेंकना खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। कि उनकी ये जो बाहर के स्कूल होता है ना, अभी पूरी तरीके कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, समझ में आ रहा है? पूरा हार्ड नहीं हुआ रहता है। आप करोगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आ जाएंगी। अगर ये थोड़ा इधर उधर हो गया ना, तो फिर वो लड़का पागल हो जाता है, बच्चे पागल हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसे देखते हो तुम, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे उठा के इसे फेंक के खेलते हैं, ऐसा नहीं खेलना चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, चाहे कोई भी हो वैसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो अगर इसमें दिक्कत आ गया तो या तो उसका दिमाग डिस्टर्बेंस हो जाएगा, पूरी तरीके से पागल हो जाएगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको झेलना पड़ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। तो जो ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर होता है, जिससे वो प्रोटेक्ट होता है, समझ में आ रहा है? अब आता है कि पार्ट्स कितने, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स होता है ये होता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, जो आपको फिगर में दिख रहा है, समझ में आ रहा है? सेकेंड जो होता है वो होता है मिडिल, जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। लास्ट जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को सर पे ना मारे, इसके ऊपर किसी से मजाक नहीं करना चाहिए। जो गर्दन से ऊपर ना, यहाँ से गर्दन पे दाबना, सर में दाबना, सर पे मारना, कभी मजाक नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये पूरी लाइफ आपका खराब कर सकता है, समझ में आ रहा है? तो आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो, अब फोर ब्रेन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। इसके अंदर क्या होता है जी? सेरिब्रम होता है। ये देखो, ये वाला पार्ट्स होता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? सेरिब्रम होता है, ठीक है। सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखो जी, ये ही काम, ये जो इसका काम क्या है जी? थिंकिंग पार्ट्स, जो सोचते हो ना, जितना लोग सोचते हैं, मेमोरी याद करते हैं, वो सब यहीं पे होता है, पता है कि नहीं? दर्द होता है तो ये वाला पार्ट्स पूरा दर्द होता है कि नहीं? दर्द सब, अगर ज्यादा थिंकिंग, ज्यादा सोचते हो तो इधर दर्द होता है या ये पूरा दर्द होता है? आगे की तरफ पूरा लगता है फट जाएगा, है ना? तो ये थिंकिंग पार्ट्स होता है, समझ में आ रहा है? द साइट ऑफ लर्निंग, ठीक है। आप जो याद करते हो यहीं पे रखा जाता है। रीजनिंग, जो थोड़ा दिमाग लगाते हो। इंटेलिजेंस, ठीक है। पर्सनालिटी एंड मेमोरी, मेमोरी जो आप याद करते हो, ठीक है। आप एग्जाम में देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो जब कोई चीज भूलते हैं तो इस पे ऐसे मारने लगते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? तो जो भी आप याद करते हो, जो आपको इंटेलिजेंस, जो आप दिमाग लगाते हो किसी चीज को नए तरीके से करने का, ठीक है, या मेमोरी, जो आपका मेमोरी होती है यहीं पे रखी, यहीं पे होती है,
जो चीज याद रखते हो सब यही रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका साइड क्या है? याद करना, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड द मेमोरी। इट इज अ सेंट्रल, इट इज अ कंट्रोल थॉट, सेंसेशन, एक्शन एंड मूवमेंट। इट यही कंट्रोल करते हैं आपको, थॉट को भी कंट्रोल कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो बढ़ता जाएगा तो आपको आगे प्रॉब्लम भी झेलना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाइपर टेंशन होने लगेगा, है ना। सेंसेशन, एक्शन एंड मूवमेंट, आप जो भी एक्शन लेते हो इसी के थ्रू लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? ये आपके मतलब बस में होता है, थोड़ा सा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहोगे तो सोचोगे ज्यादा, चाहोगे तो नहीं सोचोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहोगे याद करते हो, जितना याद करते हो इसी में रहता है। जब बार बार आप रिवीजन करते हो तो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो कभी भी आपको याद रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होते हैं जो जिंदगी भर आप याद रखते हो। आप बचपन में कुछ ऐसा किए रहते हो जो जो अचानक वो हमेशा आपके लाइफ में वो हमेशा याद रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? कोई ऐसा घटना होता है जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में बढ़ जाए। अब से कभी भी पूछा जाए कब हुआ था, तो आप पूरा उसका सिनारियो बता दोगे, ऐसे 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 होके हुआ था। ठीक है, तो अब जब बार बार उसको रिवीजन करते हो, बार बार उसको करते हो, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। समझ में आ रहा है? अब आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। कहाँ से लेता है जी? कौन कौन से सेंस ऑर्गन से लेता है? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन रिसीव इन द सेरिब्रम। समझ में आ रहा है? यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेता है। इट हैज अ मोटर एरिया फ्रॉम विच इंस्ट्रक्शन एंड सेंड टू द मसल्स टू डू वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? जो आपके वश में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है कि मोटर एरिया फ्रॉम विच इंस्ट्रक्शन सेंड टू द मसल्स। मसल कहते देखो, हमने बोला मेरा ये फोर ब्रेन करा है, इस यहाँ पे लिखो, तो हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है? जो हमारे बस में नहीं मन करेगा नहीं लिखेंगे। वॉलेंट्री एक्शन वो होता है जो आपके बस में होता है। आप चाहोगे तो लिखोगे, चाहोगे तो पढ़ोगे, चाहोगे तो घूमोगे, चाहोगे तो डांस करोगे, नहीं चाहोगे नहीं करोगे। ठीक है, ये आपके बस में होता है पूरी तरीके से। आज मन किया तो ट्यूशन आए, कल मन करेगा तो कल नहीं आओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी सब एक्शन किसके थ्रू, किस में होता है? ये फोर ब्रेन में ही होता है। हमने बोला ना कंट्रोल में होती है थोड़ी आपकी। अब सोचते हो, ये बताओ सोचना आपकी कंट्रोल में है कि नहीं है? अब दिन भर बैठ के सोचते रहो, ये भी आपके हाथ में, वो नहीं सोच रहे उसके हाथ में। समझ में आ रहा है? आप याद करते हो, कोई बच्चा याद भी नहीं करता है। क्लियर? तो ये देखो सेरिब्रम होता है, एक क्रेनियम, ये जो स्कल होता है क्रेनियम से बना होता है। ठीक है, ये मिड ब्रेन होता है, ये देखो दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे जो होता है ये वाला फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क जो बताया था हमने। ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। मैं अभी सब एक एक बार में इसको सब बात करेंगे। हिंड ब्रेन में 3 आर्टरी, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम आता है। ठीक है, स्पाइनल कोड आता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है स्पाइनल कोड का। ठीक है, अब देखो फोर ब्रेन समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर ब्रेन का। इसमें कौन कौन से फोर ब्रेन में क्या क्या होता है? एक होता है सेरिब्रम, ठीक है, थैलमस होता है, हाइपर थैलमस होता है। ये 3 चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है, देखो सेरिब्रम क्या है? सीट ऑफ मेंटल एबिलिटी, कंट्रोल थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, रिसेप्शन, इमोशन, स्पीच, इसी के थ्रू आते हैं सारे। ठीक है, कोई कोई होता है थोड़ा सा भी किसी कोई बात बोल दो रोने लगता है ना, इमोशनली। किया किसी को दुख में देखेगा तो वो अपने मतलब उसको थोड़ा सा दुख उसको भी लगने लगता है ना, उसका इमोशन। तो ये सारा चीज यहीं से कंट्रोल होता है। इंटरप्रेटेड सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स टू द पेन, कोल्ड, हीट एंड प्रेशर। ठीक है, चलिए ये तो बता दिया था आपको कि फोर ब्रेन आपको बताया था, अग्र मस्तिष्क होता है जहां पे आपको याद करना ये सब चीजें होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब आता है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन इट कंपोज ऑफ हाइपोथैलेमस होता है। देखो ये रहता है बीच में, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाला पार्ट, ये हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, देखो कितना अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट लाई एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के बेस पे आपको ये दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इट कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। देखो भाई
आप जो सोते हो, उठते हो, ये सारे इस चीज़ को ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसीलिए आपको टाइम से सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए, नींद आपको पूरा लेना चाहिए, नहीं तो आपके सर में पेन होना शुरू होता है। ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, खाना पीना ये सारा इसी के ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, कोई चीज़ ओवर नहीं लेना है और कोई चीज़ ज़्यादा कम भी नहीं लेना है। ठीक है, अब आता है हिंड ब्रेन, जो हमने पीछे वाला बताया था आपसे। मिड ब्रेन बता दिया आपसे। हिंड ब्रेन में देखिए सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है और मेडुला होता है। ठीक है, ये तीन होते हैं। ये पीछे वाला भाग होता है, यहाँ पे बच्चों को मारना ही नहीं चाहिए, नहीं तो मेमोरी लॉस हो जाती है। पता है कि नहीं? नहीं पता है? अच्छे, हम लोग पहले कुछ दिन तक पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ते पढ़ते ये सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, चला जाता है ना। ABCD कब पढ़ा था? बहुत पहले पढ़ा था, याद है? हाँ, सब कॉन्शियस माइंड में। अब कुछ क्या होता है, या तो कोई गिर जाता है यहाँ पे, ये इस पे लगने का मतलब या तो इंसान पागल हो जाएगा या तो खत्म ही हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पीछे की तरफ किसी को यहाँ पे मजाक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत कमजोर होता है, तुरंत वो मेमोरी लॉस हो जाएगा, पूरा पीछे का सारा भूल जाएगा, जितना भी रहेगा सब भूल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इधर आपको मजाक से भी किसी को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, ये मजाक कैसे भी करके उसको मजाक नहीं करना चाहिए। इधर के तो ये समझो कि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं, इसको अच्छे से बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो पूरी लाइफ आपको खराब हो सकती है। इधर हमारा हाथ टूट गया, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इलाज हो जाएगा, सही हो जाएगा, मगर इधर कोई पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपका सेरिबेलम होता है, मेडुल्ला होता है, पोन्स होता है। अब इससे एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे सेरिबेलम क्या होता है, इस लाइफ बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के जस्ट नीचे होता है। इट कोऑर्डिनेट द मोटर फंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है मोटर फंक्शन से। इट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। जो आप हम ऐसे खड़े हैं ना, तो ये कौन किया है? हम याद करके तो खड़े नहीं है ना, या ऑलरेडी हमारी बॉडी ऐसे हो चुकी है, और हमारी बॉडी बैलेंस हो रही है, हम गिर नहीं रहे हैं, सीधा चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके नहीं चल रहे हैं। तो आखिर ये कंट्रोल कैसे हो रहा है भाई? तो ये हो रहा है आपका सेरिबेलम से। ठीक है, यही कंट्रोल करता है बॉडी का पोस्चर। अब जिस आदमी का, जिस पर्सन का इससे इस पे ये खराब हो जाते हैं, मेंटल जिसको बोलते हैं, उसका बॉडी पोस्चर देखा है? वो हाथ ऐसे कर चलेगा, है ना, कोई चीज उसके अपने कंट्रोल में नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या उसके पास जाओगे तुम लोग? कुछ नहीं, क्या पता मार दे, क्या पता कब उठा के क्या कुछ कर दे। ठीक है, क्यों? उसकी बॉडी पोस्चर उसके मेंटेन कंट्रोल में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, मतलब ये वाला उसके दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाला दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका बॉडी पोस्चर बैलेंस ही नहीं हो रही है, उसके हाथ में है नहीं, वो ऐसे कहीं कुछ भी चल रहा है। ठीक है, देखो ना मेंटल जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कभी कुछ उठा देंगे, कभी कुछ भी, तुमको पता ही नहीं चलेगा कब क्या कर देगा, कि वो उनकी बॉडी पोस्चर ये सब चीज बैलेंस वो नहीं कर पा रहे, ये वाला दिक्कत हो गया उनको। ठीक है, ये काम करता है। ये करता है इट कंट्रोल वॉलंटरी एक्टिविटी। अब भाई इसको जब ये सही रहेगा तभी तो आप अपने इच्छा से कुछ कर पाओगे। अब मेरा हाथ हम ऐसे सही से किए हुए हैं, जब हम जाते हैं प्रेयर में ऐसे खड़े हो जाते हैं, वॉलंटरी एक्शन हमको पता है कि ऐसे खड़े होना है, तो ऐसे खड़े हो गए। कब कहाँ करना है वहाँ पे वो सब एक्शन लेते हैं। तो वॉलंटरी वो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये होता है, देखो ये वाला जो पार्ट्स होता है ना, सेरिबेलम होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, आपको ये सेरिब्रम होता है और ये स्पाइनल कोड होता है, जो आगे हम लोग पढ़े हुए हैं, स्पाइनल कोड होती है। ठीक है, इससे होते हुए पूरा यहाँ तक ये चली जाती है। ठीक है ना, ऊपर सेरिबेलम होता है। देखो अब आता है मेडुला। ठीक है, इट फॉर्म ब्रेन स्टीम, इट लाई एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में रहता है, कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के तक जाता है। ठीक है ना, आपको बीच में दिखाया होगा, ये रहा, दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट्स होता है, ये होता है मेडुला। ठीक है, समझ में आया? अब इसका काम क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना, इनवॉलेंट्री फंक्शन लाइक हियरिंग एंड हार्ट। अब ये बताओ,
हार्ट बीट जो होता है वो आपके कंट्रोल में होता है क्या? आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं, अभी रोक दो, कल से स्टार्ट करेंगे, कल मंडे है, हाँ संडे को रुक जाओ, मंडे से स्टार्ट करते हैं नया हार्ट बीट, ऐसा कुछ होता है? नहीं, इनवॉलंटरी एक्शन वो होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अब हार्ट बीट तो रोक नहीं सकते हो, ब्रीथिंग रोक नहीं सकते हो, तुम्हारे हाथ में है नहीं, 1 से 2 मिनट रुकोगे फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। वोमिटिंग नहीं रोक सकते हो, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो ये सब कंट्रोल करता है मेडुला। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बीटिंग एंड रेस्पायरेशन, खाना अंदर पच रहा है, रेस्पायरेशन हो रही है, बर्न, ठीक है, वो क्या आपके हाथ में है क्या? नहीं आज मत पचना, कल से, आज गोश्त खाए हम, कल तो कहीं खाना नहीं मिलेगा, कल से पचना है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। तो ये ऑटोमेटिक होती है, ये आप पता भी नहीं चलता कब हो रहा है, ये सब चलता रहता है। समझ में आ रहा ही नहीं, आप इस पर बस अपना लगा ही नहीं, बोला अपना कंट्रोल कर ही नहीं सकती हो। समझ में आ रहा है? सिल्वेशन एंड वोमिटिंग हमने बताया था, ये सब चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, ये कौन सा ये कौन सा है ये ब्रेन? हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये हिंड ब्रेन का मेडुला था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आता है पोन्स का। पोन्स, ईट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, जो आपके हाथ में नहीं होता है, जैसे रेस्पायरेशन, रेगुलेटिंग रेस्पायरेशन, जो आपके अंदर ऊर्जा, जो आप खाना खाते हो उसकी पूरी डाइजेशन होता है, ठीक है, ये कौन करता है? ये पोन्स के थ्रू होती है, ठीक है। सुनना रहा, ये कंट्रोल करता है उसको। तो ये देखो, मतलब आपने एक देखा, हिंड ब्रेन जो होता है ये ऑटोमेटिक वाला सारा काम करता है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब अंदर खाना भी पच रहा है, ठीक है, हार्ट बीट भी चल रही है, तो इस पर आप कुछ कर रहे हो, अपना वो एक्शन नहीं कर पा रहे हो। समझ में? ये ऑटोमेटिक वाले जितने भी होते हैं ये सब आपके आ जाते हैं हिंड ब्रेन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, अब आता है स्पाइनल कोड किसे कहते हैं। तो आप देखे होंगे ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये होता है स्पाइनल कोड, जो इस रीढ़ की हड्डी में पीछे अंदर की तरफ से आती है, ठीक है। तो यहाँ भी मजाक नहीं करना होता है, नहीं तो कई साल तक तुम बेड पे पड़े रहोगे। यहाँ थोड़ा सा भी इसके बीच में गैप आया ना, बाल बराबर भी गैप आएगा, तो तुम अब बेड रेस्ट करो अब कम से कम 6 महीने, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको करना होता है, ठीक है जी। स्पाइनल कोड क्या होता है? देखो, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर टाइप का होता है। समझ में आ रहा है? बीइंग इन अ continuation with medulla, medulla हमने बोला ना स्टार्ट होता है। इट इज enclosed in a bony space called vertical column, ये vertical column होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे 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 बोन्स होते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? अरे हाँ या ना? इसी के अंदर होता है ये, ठीक है। जाइएगा डॉक्टर के पास, देखिए ऐसा उसके पास रखा रहता है ना। इट इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंगी। 31 पेयर ऑफ द नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। कितने पेयर्स आते हैं जी नसों के? 31 पेयर्स आते हैं। समझ में आ रहा है? इट कंसर्न विथ अ स्पाइनल रिफ्लेक्शन, इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ नर्व्स इंपल्स टू एंड फ्रो ब्रेन। देखो, यहाँ कोई चीज होता है, यहाँ से ब्रेन तक जाती है, ब्रेन से यहाँ तक लाने का काम करता है, ठीक है। आ जाओ, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर क्या होता है ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? जैसे आपने मान लो कि कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हीट ऑब्जेक्ट, वहां पे आपको पता नहीं, अचानक उसमें हाथ ऐसे रख दे, तुरंत हटाते हो कि नहीं हटाते हो? ठीक है। तो आपके हीट को स्किन ने ले लिया, स्किन ने बताया, हीट को किसने रिसीव किया? स्किन ने रिसीव किया। अब स्किन से कहा जाएगा? स्पाइनल ऑर्गन के पास जाएगा, ठीक है। स्पाइनल ऑर्गन रेस्पॉन्स करेगा इसको तुरंत, इफेक्ट मसल्स, वो मसल्स को इफेक्ट करेगा। स्पाइनल कोर्ड क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा कि हाथ वहां से आप हटा लो। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर, ये जो कंट्रोल होता है वो होता है स्पाइनल कोर्ड से। किससे होता है? स्पाइनल कोर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आप कोई भी चीज गर्म है उसको टच किया, ब्रेन तक नहीं जाएगा, ठीक है, वो स्पाइनल कोड ही बोलेगा इसको हटा दो यहाँ से। तो इसको कंट्रोल करता है जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन जल्दी से, क्योंकि अचानक जो आपको समझ में नहीं आता क्या हुआ मेरे साथ,
ये सारा कंट्रोल करते हैं आपका स्पाइनल कोड। ठीक है, चलो 3 टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। एक होता है वॉलेंट्री, हमने अभी पढ़ा रहे थे वॉलेंट्री क्या होता है, जो आपके बस में होता है। हमने बस किस में होता है, फोर ब्रेन में। हमने बोला था ना फोर ब्रेन में होता है, कंट्रोल बाय फोर ब्रेन। हमने बोला वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन करता है। ठीक है, जैसे टॉकिंग, हम मना कर रहे हैं, तुम लोग बात कर रहे हो, कि तुम्हारे हाथ में, चुप हो जाओगे, तुम्हारे हाथ में। ठीक है, राइटिंग, डांसिंग, ईटिंग, ये तुम्हारे हाथ में है ना भाई। ठीक है, तो ये वॉलेंट्री एक्शन होता है जिसको फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मन करेगा पढ़ोगे, अभी मन करेगा सर आज मन नहीं कर रहा था, मामा घर जाना था, नहीं पढ़े। ठीक है, कौन कंट्रोल किया, फोर ब्रेन। अपने दिमाग को ही तो तुम समझाते हो कि नहीं नहीं अभी नहीं, कल से मंडे है, मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे से फोड़ देंगे पूरा एकदम, है ना। 10-10 चैप्टर पढ़ेंगे एक एक दिन में, एक हफ्ते में पूरा सिलेबस खत्म, अगले हफ्ते एग्जाम देगा फाइनल। साल भर का पढ़ाई एक हफ्ते में कर लेगा, फिर मंडे आएगा, फिर वही काम स्टार्ट हो जाएगा, नहीं नहीं फिर अगले मंडे से कर लेंगे। आज तो चलो कोई बात, आज का दिन कट गया, कल देखते हैं, है ना। हर दिन नया नया प्लान बनाते हैं। तो हम इसको समझाते हैं फोर ब्रेन को, देख भाई यही इसी को इसको समझा सकते हैं भाई, चलो आज नहीं करते कल से, यही याद भी करना होता है। ठीक है ना, तो जितने भी मेमोरी वाला जो होता है वो भी यही रहता है, फोर ब्रेन में ही रहता है। तो इसी को समझाते बुझाते रहते हैं हम लोग। तो यार आज बारिश हो रहा है, आज कोचिंग नहीं जाएंगे, छोड़ो। किसको समझाया, हाँ अपने भाई को नहीं समझा रहे थे, फोर ब्रेन को समझा रहे थे। ठीक है, चलिए एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, कंट्रोल बाय मिड एंड हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन कंट्रोल कर। जैसे हार्ट बीटिंग, ऐसा थोड़ी है कि रोक लोगे आज बारिश हो रहा है हार्ट बीटिंग नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? है कल मामा घर जाना है, आज नहीं हार्ट बीट नहीं हो, कल खुशी के मारे कल हार्ट बीट होगा, ऐसा होगा नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं। अच्छा ये बताओ वोमिटिंग, तुम जा रहे हो अपने मामा घर, वोमिटिंग आ रहा है, तो कहोगे नहीं नहीं अभी मत, मामा घर पहुंचने के बाद वोमिटिंग होगा, ऐसा होगा? किसी के ऊपर अगर जो आगे बैठा हुआ तुम भाई हटो, तो नहीं हटेगा, तुम उसके ऊपर ही कर दोगे, क्योंकि ये तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। सुनना, रेस्पिरेशन भी कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, अंदर खाना पच रही है, डाइजेस्ट हो रहा है, क्या तुम्हारे हाथ में है क्या? है खाना पच रही है, एनर्जी मिल रही है बॉडी को, क्या आपके हाथ में है ये? नहीं नहीं आज नहीं, आज एकदम शांति रहो, कल से स्टार्ट होगा, है कल से पचना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपके हाथ में नहीं होता है। समझ में आया? क्लियर? अगला है रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमने बताया था कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को, हॉट ऑब्जेक्ट को अचानक से छूते हो, वहां से ऑब्जेक्ट आपका हाथ तुरंत हटाना पड़ता है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है अच्छे तरीके से। ठीक है जी, जी बाबू। नहीं इसको थोड़ा देखिए, देखो गर्म पानी को इसने टच किया, अब देखे हो खाना बनाते हैं वहां से जो स्टीम का तो हाथ तुरंत हटाते हैं ना, हाथ हटाते हैं तो स्किन इसको रिसीव करता है, पेन होता है, इफेक्ट क्या होता है मसल्स आर्म को। ठीक है, सेंसरी नर्व जाता है स्पाइनल कोर्ड से, बोलता है वो स्पाइनल कोर्ड तुरंत उसको बोलता है भाई यहाँ से हटा लो हाथ को। समझ में है कि नहीं? ठीक है, एक कब होता है देखो, इन सिचुएशन लाइक टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, या किसी को पेन चुभो देना, या सडनली रेस्पॉन्स टू क्विकली, या अचानक कोई चीज अब रेस्पॉन्स कर रहे हो। रिफ्लेक्स एक्शन जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कोड इंस्टीड ऑफ ब्रेन, ब्रेन से नहीं होता है कंट्रोल, स्पाइनल कोड से कंट्रोल होता है। ब्रेन तक जाएगा तब तक आपको इंजर्ड हो जाओगे, समझ में आ रहा है, आपको नुकसान पहुंच जाएगा। सो दैट टाइम टेकन फॉर द एक्शन रिड्यूस, जिससे ये काम क्या हो जाए, जल्दी से हो जाए, आप हाथ वहां से जल्दी हटा सको। नहीं तो ब्रेन तक जाएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, तब तक आपका बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, जिससे टाइम आपका बचाया जा सके इंजर्ड होने से। चलो बस आज के लिए इतना ही।